नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंट्रीगिंग डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग एक नए टर्म के बारे में जानने वाले हैं और वो टर्म है सोशल मर्डर। आप यहां पे देख सकते हो, सोशल मर्डर एंड द मिसिंग स्टेट। तो अब तक आप लोगों ने अंदेशा ये लगा लिया होगा, तो ये एक क्रिटिकल डिस्कशन होने वाला है, यानी कि सरकार से जुड़ा हुआ डिस्कशन होने वाला है। सरकार को हम लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने वाले हैं ओवर देयर मिस मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। लेकिन यहाँ पे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोना लर्न दिस पर्टिकुलर न्यू टर्म सोशल मर्डर। तो सवाल आ सकते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मर्डर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव। काफी जरूरी है, थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये जो टर्म ओरिजिनेट हुआ। ऑल्दो टर्म ओरिजिनेट हुआ था कई सेंचुरीज पहले, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि अ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट और ओल्ड कॉन्सेप्ट व्हिच हैज बीन गिवन बाय वन ऑफ द थिंकर्स, social murder, how it can be compared, how it can be related in our present scenario of COVID-19. So let us discuss. You'll get a lot of interesting information, so stay tuned with me. I am your friend राहुल साइगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सारी आईडीज के ऊपर। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं रिप्लाई करता हूं सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। In this pandemic, in the second wave, you can prepare from home very safely with our smart course, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का कंटेंट मिलेगा, प्रीलिम्स का कंटेंट मिलेगा, मेंस का कंटेंट मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट है। जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप टू गेट दिस एंटायर कोर्स। राइट, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। और पहले मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूज। देखिए, इंडिया में किस तरह का एक वेव आ चुका है, जिससे कि अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ केसेस कंपेयर टू वर्ल्ड, ये भी काफी बढ़ चुके हैं। रिकवर्ड केसेस, यस दे आर राइजिंग, बट फोकस हियर ऑन द डेथ रेट ऑल्सो। डेथ रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग क्वाइट अलार्मिंगली, राइट। मतलब इंडिया की सिचुएशन इस कोविड-19 में इट हैज बिकम वेरी वेरी क्रिटिकल, राइट। तो इस चीज को जानेंगे और एग्जैक्टली कनेक्ट करेंगे एक कॉन्सेप्ट के साथ। इंडिया की जो करंट कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन है, नॉट जस्ट करंट सिचुएशन, मैं कहूंगा पिछले साल वाला भी, फर्स्ट वेव के बारे में बात करेंगे और अब सेकेंड वेव के बारे में बात करेंगे। उसे जोड़ेंगे एक टर्म के साथ। मैंने आपको कहा कि सोशल मर्डर। अब सवाल उठता है कि ये सोशल मर्डर है क्या। देखिए, अगर इंडिविजुअल मर्डर हो, इंडिविजुअल मर्डर मतलब यानी कि समझ लीजिए मैंने किसी का खून किया है, राइट। सो पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, राइट, फिर एफआईआर दर्ज होगी, ट्राई किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन होगा, राइट, बहुत सारी चीजें, केस चलेगा और इवेंचुअली अगर इफ इट इज प्रूव्ड तो आपको पता है कि धारा 302 के तहत मर्डर के लिए सजा मिलती है, राइट। इंडिविजुअल के लिए सजा मिल चुकी। अब सोशल मर्डर क्या हो गया, इसके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे। इसको प्लीज कनेक्ट मत कीजिएगा मॉब वायलेंस के साथ। सबसे पहले तो डू नॉट कनेक्ट इट विथ मॉब कल्चर और मॉब वायलेंस और मॉब मर्डर। देखिए, मॉब कल्चर के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वहां पे भी धाराएं हैं, लेकिन सोशल मर्डर एक पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है जिसको दिया था फ्रेडरिक एंगल्स ने। आपको याद होगा, फ्रेडरिक एंगल्स वाज अ कंपैट्रियट ऑफ कार्ल मार्क्स, और फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर दिया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। अब उससे पहले फ्रेडरिक एंगल्स ने 1845 में एक टर्म बताया, सोशल मर्डर। उन्होंने कहा सोशल मर्डर इज अ मर्डर विच इज कमिटेड बाय पॉलिटिकल एंड सोशल एलिट। अब इन्होंने इस पर्टिकुलर टर्म का जो उल्लेख किया था, इट वाज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 1840s या फिर 1800s में कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि 1800s में कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा था, कैपिटलिस्ट वर एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स। तो उसके चलते फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा कि जो पॉलिटिकल और सोशल एलिट है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं, वो केवल प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन को वो लोग चलने दे रहे हैं जहां पे जो सबसे गरीब है, जहां पे जो सबसे वल्नरेबल है, उनको बेसिक नेसेसिटीज नहीं दी जाती है। उसकी वजह से जो बेसिक पीपल है, जो वर्कर्स है, जो पुअर है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, उनकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी और वो अनटाइमली, अननेचुरल और शॉर्ट लिव्ड रहेंगे, राइट। अब ये क्यों हुआ, किस चीज को लेकर फ्रेडरिक एंगल्स ने ये बताया। देखिए, अगर हम लोग 1800s के 1840s का ब्रिटेन के बारे में बात करें, क्या थी सिचुएशन। कैपिटलिज्म वाज एट इट्स पीक। पॉलिटिकल क्लास कौन था, कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो पॉलिटिकल पावर उन्होंने मेंटेन किया। सोशल एलिट कौन था, सोशल पावर भी उन्हीं के पास था। माइनॉरिटी लोग मेजॉरिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब मेजॉरिटी में कौन थे, वर्कर्स थे। अब वर्कर्स है,
मेल वर्कर्स भी है, फीमेल वर्कर्स भी है, बच्चों को भी काम कराया जा रहा है, सभी लोग 18-20 घंटे काम कर रहे हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उन्हें कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उन्हें वेजेस कितनी मिल रही है, मिनिमम वेजेस मिल रही है, सबसिस्टेंस वेजेस, यानी कि आज जो वेज मिलेगा उससे वो केवल जाकर खाना खाएंगे और अगले दिन फिर आना ही पड़ेगा काम पे, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। यानी कि the social and the political elite in 1840s in Britain, they created such conditions जहां पे वो दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोगों की लाइफ शॉर्ट हो रही है। इसको फ्रेडरिक एंगल्स ने बताया था सोशल मर्डर है। और आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि जो सोशल मर्डर जो कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया 1845 में, उसको हम लोग देखेंगे और वी आर गोइंग टू ड्रॉ पैरेलल इन इंग्लैंड इन 1840s। जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लैंड इन 1840s was prone to these pandemics, was prone to epidemics, बहुत सारी डेथ हो रही थी। और डेथ किसकी हो रही थी? वर्कर्स, वुमेन, चिल्ड्रन, क्योंकि कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है। और पॉलिटिकल क्लास और सोशल क्लास इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कि देखिए, वर्कर्स अगर काम भी कर रहे हैं तो उन्हें एटलीस्ट फैसिलिटीज मिले जिससे कि उनकी लाइफ तो बरकरार है, वो नहीं हो रहा था, लाइफ शॉर्ट हो रही थी, अननेचुरल डेथ्स हो रही थी। तो अगर इस चीज को हम लोग कंपेयर करें इंडिया इन 2020s, अगेन इट्स अ मियर एकेडमिक डिस्कशन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन 2020। अब 2020 में क्या हुआ इंडिया में, जिसको हम लोग ड्रॉ पैरेलल कर सकते हैं। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, दिस वुड बी अ प्योरली कैपिटलिस्ट स्टेट, जहां पे सोशल पावर और पॉलिटिकल पावर किसके पास है? कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज के पास है। अगर हम लोग इंडिया इन 2020s की बात करें, यस, इंडिया में देयर इज डेमोक्रेसी, बट टू लार्ज एक्सटेंट जो पॉलिटिकल एलिट है इंडिया में और जो सोशल एलिट है, सोशल एलिट दो में टर्म थोड़ा सा एक्सट्रीम रहेगा यहाँ पे, बट स्टिल जो पॉलिटिकल एंड सोशल एलिट है इंडिया में, उन्होंने कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट की हुई है जहां पे वो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर द डिसीजंस दैट आर टेकन, जिसकी वजह से अनटाइमली डेथ्स हो रही है, लोगों की लाइफ शॉर्ट हो चुकी है। हम लोगों ने देखा कितनी डेथ्स हुई इंडिया में, कितनी इन्फेक्शन स्प्रेड हो रही है। चलिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह की सिचुएशन हुई है, ताकि हम लोग पैरेलल्स यहां पे देखें। क्या हुआ इंडिया में फर्स्ट वेव में? फर्स्ट वेव में तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिस वाज अ क्लासिकल केस ऑफ सोशल मर्डर। क्यों? सडन लॉकडाउन लगा, अनप्लान्ड लॉकडाउन, बॉच्ड अप लॉकडाउन कहते हैं जिसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जिसकी वजह से बहुत बड़ी माइग्रेंट क्राइसिस हुई इंडिया में, बहुत सारे माइग्रेंट क्राइसिस के ऊपर इफेक्ट हुआ, राइट? अब इसके ऊपर जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया हमारे पॉलिटिकल एलिट से, पॉलिटिकल क्लास से, वहां पे पॉलिटिकल क्लास ने बताया कि देयर इज नो डेटा अवेलेबल ऑन द माइग्रेंट डेथ्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो दिस इज द सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, जहां पे पॉलिटिकल एलिट, अब ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल एलिट कुछ कर नहीं रहे, यानी कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे मंत्री लोग कुछ कर नहीं रहे। बहुत सारी स्कीम्स निकली, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें निकली, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, बट are they doing enough? Are they doing whatever they could have done? अब इसमें यहां पे सेंटर ने कहा कि हम कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूं कि पॉलिटिकल और सोशल एलिट यहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जा रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि माइग्रेंट्स की डेथ हुई है कि उन्हें हम लोग कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे, ये नहीं हो रहा है। और याद रखिएगा 1840s में ब्रिटेन वॉज कैपिटलिस्ट, लेकिन आज हम लोग एक डेमोक्रेसी है, एक वेलफेयर स्टेट है। अब वेलफेयर मतलब वेलफेयर करना है लोगों का, लेकिन यहां पे क्या हुआ, हम लोगों ने बहुत ही जल्दी फरवरी में ही हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने कोविड-19 को डिफीट कर दिया। अब कोविड-19 को डिफीट कर दिया, जहां पे कंप्लीट क्रेडिट द गवर्नमेंट डिड टेक, यस, क्रेडिट वाज गिवन टू ऑल द फ्रंटलाइन वर्कर्स एटसेट्रा, बट क्रेडिट वाज आल्सो ड्यू फॉर दीज माइग्रेंट्स, राइट? जहां पे बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई, पुअर पीपल दे लॉस्ट देयर लाइव्स। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही थी। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, ये भी विक्ट्री जो थी, इट वाज रादर शॉर्ट लिव्ड, जिसको हम लोगों ने बहुत ही जल्दी अनाउंस कर दिया। और सेकेंड वेव में क्या हो रहा है, देखिए सेकेंड वेव में अगेन सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग, बट दिस टाइम इट इज नॉट द माइग्रेंट क्राइसिस, दिस टाइम इट इज समथिंग एल्स। दिस टाइम वी सी दैट इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज क्रम्बल्ड डाउन। देयर इज shortage of oxygen for whatever reason, there is shortage of medicines, there is shortage of vaccines in India, and we all know this for a fact from April going into May also. लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी why we can compare this particular development social murder, because again political elite, social elite, they are not doing enough to improve the situation in India। यहां पे अब कैसे,
मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं यहां पे कुछ चीजें। सरकार क्या कर रही है, सरकार के मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, सरकार किस तरह दे आर शर्किंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब यहां पे सरकार के मिनिस्टर है हर्षवर्धन, उन्होंने कहा, रिमेंबर इट वाज अप्रैल 18 व्हेन ही सेड देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन इंडिया, राइट। यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का भी एक स्टेटमेंट आया कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, रादर ऑक्सीजन इक्विपमेंट की शॉर्टेज है, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कोई शॉर्टेज नहीं है। बट वॉट एवर द इशू, आर द पेशेंट्स गेटिंग ऑक्सीजन? दैट इज द क्वेश्चन। इज द गवर्नमेंट डूइंग इनफ? दैट इज द क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, नो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, नो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन। आर वी गेटिंग वैक्सीन? हम लोगों ने देखा है कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने वीडियो से बहुत सारी बातें की थी, वहां पे मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बताइए क्या कोवैक्सीन लोगों को मिल रहा है सेकेंड डोज। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि नहीं। देन वी कैन से दैट टू सर्टेन एक्सटेंट यस देयर हैज बीन शॉर्टेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। वी आर रीलिंग अंडर दिस पर्टिकुलर सेकेंड वेव, जिसके तहत हम लोग फॉरेन एड को एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी। तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। अब इसके अलावा और भी अपैथेटिक स्टेटमेंट आते हैं। किस चीज के? यहां पे आप देख सकते हो कि मनोहर लाल खट्टर फ्रॉम हरियाणा गेव अ स्टेटमेंट, द डेड आर नॉट गोइंग टू बी अलाइव अगेन। आप डेथ्स के ऊपर फरोर मत मचाइए, आप मीडिया में डेथ्स को ज्यादा दर्शाइएगा मत। डेथ से वो जो जा चुके हैं वो वापस नहीं आएंगे। तो दिस इज अ स्टेटमेंट विच शोज एपैथी फ्रॉम द गवर्नमेंट टुवर्ड्स पुअर पीपल। तो इस चीज को हम लोग बता रहे हैं कि समवेयर द पॉलिटिकल एंड सोशल एलिट आर मिसिंग आउट ऑन दिस। दे आर नॉट डूइंग इनफ टू क्रिएट कंडीशंस जहां पे लोगों की अनटाइमली डेथ ना हो। अब इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम लोग बात करें कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, कि सर कौन लायबल है इन सब चीजों के लिए, कोरोना वायरस पैंडेमिक के लिए कौन जिम्मेदार है। ऑल्दो पिन पॉइंटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज अ टाइम ऑफ क्राइसिस फॉर एवरीबडी। इट्स अ टाइम की ऑपोजिशन, इट इज अ टाइम की रूलिंग पार्टी सब लोग एकजुट होकर कोविड का फाइट करें और रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दिखाए। अब इससे एक सवाल जरूर बनता है कि वाई प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट गिवन एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19। अगर हम लोग बात करें, ट्रैक रिकॉर्ड सरकार का यही रहा है पिछले 5 साल में। अगर हम लोग बात करें इन द लास्ट 5 years, इन द फर्स्ट टर्म once there was a press conference by prime minister and he did not take any questions. अब why I am telling this, because I am going to give you an example कि किस तरह से गवर्नमेंट अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल बन सकती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं यहां पे एक देश का, स्वीडन, राइट। एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच की जरूरत है, जहां पे आप जिम्मेदारी अगर नहीं निभा रहे तो यू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, यू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट, यू गिव द आंसर्स टू पब्लिक। अब ये चीज हुई कहां? स्वीडन में। देखिए स्वीडन में कोविड-19 की हैंडलिंग के ऊपर प्राइम मिनिस्टर स्टीफान लोफेन के ऊपर सवाल उठाए गए। तो वहां पे क्या हुआ? स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी की घटना की, यानी कि पार्लियामेंट्री कमिटी थी जिसका नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, जहां पे इंक्वायरी बिठाई गई, जहां पे उनसे सवाल किए गए। ऑल्दो आप बहुत से मीडिया रिपोर्ट में ये भी देख सकते हो कि द इंक्वायरी डिड नॉट लीड एनीवेयर एटसेट्रा, बट नॉट एन इशू। बट व्हाट डज दिस शो? कि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेट अप दी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी सो दैट आंसर आए। और यहां पे इनसे पूछा गया कि क्यों स्वीडन इतना लाइट टच अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। और यहां पे इनसे पूछा गया कि वाई आर यू फॉलोइंग दिस वेरी लाइट अप्रोच टुवर्ड्स कोविड पैंडेमिक, आर यू गोइंग फॉर हर्ड इम्यूनिटी। वहां पे स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि वी आर नॉट गोइंग आफ्टर हर्ड इम्यूनिटी। सो सम सॉर्ट ऑफ अ क्लैरिटी डिड कम कि वेदर इट इज हर्ड इम्यूनिटी अप्रोच, क्योंकि यूके की बात करें शुरुआती दौर पे हर्ड इम्यूनिटी के लिए जा रहे थे, लेकिन बहुत ही जल्द समझ में आया उनको कि हर्ड इम्यूनिटी की कितने नुकसान हो सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी इवेंचुअली आ जाएगी, लेकिन द पे ऑफ इज वेरी वेरी हाई, मेनी डेथ्स विल हैपन, द इन्फेक्शन विल स्प्रेड थ्रू द एंटायर सोसाइटी। सो इन्होंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए नहीं जा रहे। तो व्हाट इज नीडेड? अ ट्रांसपेरेंट अप्रोच इज नीडेड। प्रोबेबली इन इंडिया ऑल्सो व्हाट वी नीड इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी to hold the government accountable, ताकि वो जवाब दे how they are handling this particular COVID-19 pandemic. What has been the reason? What are the failures? What are the achievements also? It's not just the failures, but what are the achievements also? Not an issue. ताकि एक पारदर्शिता रहे कि किस तरह इसको हैंडल कर रहे हैं, राइट। देखिए ये था डिस्कशन सोशल मर्डर के ऊपर।
Normally I refrain from giving any personal comments during these discussions, but यहाँ पे मुझे लगता है कि there is one particular personal discussion that I want to have at the end यहाँ पे, and I'm telling you very openly that this is rather a personal point of view, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि critical discussion होगा सरकार के प्रति, लेकिन सवाल मेरा ये भी है कि is only government responsible for this social murder? जब हम लोग सोशल मर्डर की बात करते हैं, जहां पे मैंने पॉलिटिकल एलिट भी कहा और सोशल एलिट भी कहा, राइट, तो सोसाइटी का भी एक रोल बनता है। तो सब लोग खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि एम आई बीइंग अ गुड सिटीजन और एम आई मियर सब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट? एम आई अ गुड सिटीजन? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सरकार के ऊपर ही हाथ उठा रहे हैं, सरकार से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी पूछ रहे हैं, जो हमारा अधिकार है, यस इट्स अ वेरी गुड थिंग, वी आर अवेयर सिटीजन, वी आर गुड सिटीजन, बट हमारे देश में जब कोविड की सिचुएशन में ऐसी खबरें देखते हैं, तो इट इज नॉट जस्ट द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल मर्डर, इट इज द पीपल देमसेल्व्स, इट इज द सिटीजंस देमसेल्व्स। आप देखिए यहाँ पे फेक रेमडेसिविर रैकेट बस्टेड इन गुजरात, फेक रेमडेसिविर इन मध्य प्रदेश, राइट? व्हाट इज दिस? इजंट दिस सोशल मर्डर? इट इज सोशल मर्डर बाय द सोसाइटी इटसेल्फ। नाउ दिस इज एट द लेवल ऑफ, आई वुड से, हेल्थ लेवल, या हेल्थ में देखिए, अगर सम प्राइवेट हॉस्पिटल इज चार्जिंग वेरी हाई, I would call that they are creating some situations जिसकी वजह से लोगों की अनटाइमली डेथ हो रही है, लोगों की जान जा रही है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। तो क्या ये केवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है? क्या ये केवल इन जगहों पे हो रहा है? ये पूरे सोसाइटी में हो रहा है। मेरा ये एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जो भी व्यक्ति रहेगा जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, यानी कि कोविड-19 के पैंडेमिक की सिचुएशन में, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, दैट सिन, if you are not doing commerce with that morality, with that ethics, then you are actually committing a social murder. Let me give you an example कि अगर समझ लीजिए एक वेजिटेबल वेंडर है जिसको पता चल चुका है कि यार अभी कोविड-19 में विटामिन सी की जरूरत है, कि अगर वो एक 5 रुपए का नींबू 50 रुपए में बेच रहा है, दैट इज नथिंग बट अ सोशल मर्डर। अगर कोई जनरल स्टोर्स का बंदा है जो चावल बेच रहा है, चावल की शॉर्टेज चल रही है, यस आई डू अंडरस्टैंड द डिमांड एंड सप्लाई रूल, बट स्टिल there has to be that commerce, there has to be that profit with morality, with some sort of ethics, with some sort of situational awareness, कि अगर आप देखिए 50 रुपए के चावल अगर आप 500 रुपए में बेच रहे हो, that is nothing but a social murder. So somewhere if any person is resorting to these sort of tactics, that again is a social murder. It's not just the government which is responsible, it is as a society. Somewhere deep down things are going wrong in the society also. So try to रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए जब हम लोग एक उंगली सरकार की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी। डू रिमेंबर दिस एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक इट्स नॉट ब्लेम गेम, इट्स नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, इट्स टाइम टू यूनाइट and fight this pandemic together. That's it right now from my side. Thank you for watching. Jai Hind.